नागेश्वराय नागेंद्रहाराय भस्मांगरागाय च नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव शिव का पवित्र सावन का महीना चल रहा है। शिव जी को नागेश्वर कहा जाता है क्योंकि सभी नागों के परमेश्वर हैं वो। शिव जी को नागेंद्रहाराय भी कहा जाता है क्योंकि नाग को हार रूप में धारण करने वाले हैं वो। शिव जी को नाग और सर्प बहुत ही अधिक प्रिय हैं। आइए आज हम जानते हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर किस प्रकार से पूजा करें, नाग पंचमी की कथा क्या है और ऐसा क्या करें कि हमें नाग देवता की और महादेव की अपार कृपा प्राप्त हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, लगभग दूसरे धर्मों की अगर हम बात करें तो सब में नागों को एक नकारात्मक रूप में दर्शाया जाता है, उन्हें बुरा बताया जाता है और मार दिया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की ही ये महानता है जिसमें नागों को सबसे अधिक पूजनीय माना गया है। त्रिमूर्ति का अभिन्न अंग है नाग। चाहे शेष नाग हो या वासुकी नाग हो, महादेव शिव की आप कोई भी प्रतिमा या फोटो बिना माँ पार्वती के या नंदी के एक बार को देख सकते हैं, लेकिन उनकी किसी भी प्रतिमा में वो अपने नाग से कभी दूर नहीं होते। उनके गले में जो वासुकी उन्होंने पहन रखे हैं वो सदैव उसे धारण करे रहते हैं, कभी भी अपने वासुकी को खुद से अलग नहीं करते। वो उनका एक अभिन्न अंग है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी अपने शेष नाग को कभी स्वयं से अलग नहीं करते। नाग हमारे त्रिदेवों को और परमेश्वर को सर्वाधिक प्रिय हैं। कभी भी विष्णु भगवान यदि अवतार भी लेते हैं तो नाग शेष नाग उनके साथ अवश्य अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण के रूप में उनके साथ बलराम रूप में अवतार लिया शेष नाग ने, और राम जी के रूप में जब अवतार लिया तो लक्ष्मण जी बन करके शेषनाग अवतरित हुए। दोस्तों, नाग देवता बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली देव हैं। नाग साक्षात काल का स्वरूप है, इसलिए महाकाल को सर्वाधिक प्रिय हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इसी श्रावण के महीने में महादेव शिव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल कालकूट विष का पान किया था, जिसके कारण उनका कंठ जलने लगा था और उनका ताप बहुत अधिक बढ़ गया था। इसीलिए हम श्रावण मास में उन पर जल चढ़ाते हैं, उन पर दुग्ध चढ़ाते हैं ताकि उन्हें शीतलता प्रदान हो, और वर्षा ऋतु भी उन पर सदैव जलधारा बरसाती रहती है। जब महादेव शिव ने कालकूट का विष पिया उस समय कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जो संसार के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक सिद्ध हुई, किंतु नागों ने उन विष की बूंदों को अपने कंठ में ग्रहण किया। उनकी इसी महानता के कारण यही कारण है कि महादेव को सर्प बहुत ही अधिक प्रिय है, और तभी से नाग विषैले हो गए जब से उन्होंने कालकूट की उस बूंदों का पान कर लिया था। नाग साक्षात शिव का स्वरूप है, शिव जी के ही समान नीलकंठ हैं। और नागों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में नाग एक योगी की तरह अपने प्राणों को त्यागते हैं। कुछ दिनों के लिए अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते और एक ही स्थान पर एक ही मुद्रा में समाधि लेकर के अपने प्राणों का अपनी इच्छा से त्याग कर देते हैं। दोस्तों, नागों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। नाग देवता सुख, समृद्धि और उर्वरकता का प्रतीक है। जिनके संतान नहीं होती उन्हें नागों की पूजा करनी चाहिए। जिनके खेती में बढ़ोतरी नहीं होती, पैदावार नहीं होती या किसी भी प्रकार की सुख, समृद्धि या वृद्धि चाहिए, उसके लिए हमें नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि इस साल 2022 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी एवं पूजा कैसे की जाएगी। दोस्तों, यदि आप माता रानी के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य आप अवश्य बनना चाहेंगे। इस श्रावण मास में पवित्र काम अवश्य कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाएंगे। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियोस अपने परिवार की सहायता के लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारे लिए इतना कार्य अवश्य कीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा व रुद्राभिषेक करने वाले भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 2 अगस्त 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल नाग पंचमी पर विशेष
संयोग बन रहा है, नाग पंचमी के दिन तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। सावन मास में सोमवार व्रत के साथ ही मंगलवार व्रत का भी विशेष महत्व होता है। हमने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व है एवं व्रत की क्या विधि है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत मां पार्वती को समर्पित माना गया है। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का विधान है। दोस्तों, पंचमी तिथि का आरंभ 2 अगस्त 2022 को सुबह 5:13 से हो जाएगा और पंचमी तिथि 3 अगस्त 2022 को सुबह 5:41 तक रहेगी। नाग पंचमी की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:43 से 8:25 तक रहेगा। पूरा 2 घंटे 42 मिनट का समय मिल रहा है। इस बार नाग पंचमी पर शिव योग व सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शिव योग शाम 6:48 तक रहेगा और इसके बाद सिद्धि योग शुरू होगा। शास्त्रों के अनुसार इन योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन को भी आपको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जैसे कि हम आपको हर व्रत त्योहार उत्सव में कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करें। हो सके तो गंगा जल डालकर स्नान करें, पवित्र शुद्ध स्वच्छ रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप चाहें तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का रुद्राभिषेक करें। साथ ही साथ उनके नाग यानी कि वासुकी देव का भी आपको पूजन करना चाहिए। उन पर भी जल अर्पित करें, चंदन से उन्हें तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं। भोग में नागों को सर्वाधिक प्रिय दूध होता है, इसलिए आपको दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। या फिर आप चाहें तो आज के दिन अपने घर पर भी शिव जी की प्रतिमा में जो सर्प होता है उनका पूजन अवश्य करें। पहले शिव परिवार का पूजन करें, उसके बाद वासुकी देव का पूजन करना चाहिए। यदि आप वैष्णव हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा में आपके पास शेष नाग है तो उनका पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। ये सभी नागों के लिए बहुत ही विशेष और महान उत्सव है। आज के दिन यदि आप नाग देवता की पूजा करते हैं तो वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुंडली में यदि काल सर्प दोष होता है जिसके कारण अकाल मृत्यु का भय होता है, सगे संबंधियों से व्यक्ति दूर हो जाता है, मन मुटाव और मानसिक तनाव बढ़ता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो इस प्रकार का भयानक काल सर्प दोष भी दूर होता है। राहु या केतु की दशा हो तो भी नाग देवता हमें उससे मुक्ति दिलाते हैं, हमारी हर पग पर सहायता करते हैं। अभी हम कथा में जानेंगे कि नाग देवता किस प्रकार से हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। जो भी लोग व्रत रखना चाहते हैं वो चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। दिन भर व्रत करके आपको फलाहार व्रत करना चाहिए और शाम के समय एक समय आप मीठा भोजन करके नाग पंचमी का व्रत कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन आप चाहें तो नागों की जो बमी होती है, आपने देखा होगा गांव जंगल इत्यादि क्षेत्र में रेत की बमी बन जाती है जो कि विशेषकर दीमक की होती है, उसमें बाद में आके नागों का निवास हो जाता है। तो वहां पर जाकर के भी आप सावधानी पूर्वक उनका पूजन कर सकते हैं। उनके लिए पूजन की सामग्री वहीं पर रख दीजिए और भोग में दूध इत्यादि सामग्री वहीं पर रख करके हाथ जोड़कर आ जाइए। जब भी नाग देवता आएंगे तो वो स्वयं भोग लगा लेंगे। दोस्तों, आज के दिन आपको एक विशेष प्रकार का उपाय करना चाहिए। सभी पूजा अपनी कंप्लीट करने के बाद, नाग देवता का पूजन करने के बाद आपको एक सफेद कागज लेना चाहिए। चौकुटा कागज ले लीजिए, उस पर काली स्याही से आपको नाग की आकृति बनानी चाहिए। लंबे लंबे 3 सांप बना लीजिए। 3 नागों की आकृति बनाने के बाद उसका भी विधिवत पूजन करके आपको अपने मुख्य द्वार पर, या फिर यदि आपका कोई कारोबार है, दुकान है, तो उस पर आपको उसे चिपका देना चाहिए बाहर की तरफ। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी आती है, सदैव बरकत बनी रहती है, आपके कारोबार में वृद्धि होती है। नाग देवता किसी प्रकार का रोग, शोक, दुख, दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते और सदैव घर के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज के दिन आपको 12 देवनागों का अवश्य स्मरण करना चाहिए। माना जाता है कि शेष नाग ने ही इस समस्त ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण कर रखा है। ये 12 देवनाग हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल। इनके नाम आपको आज के दिन अवश्य लेने चाहिए। आप चाहें तो इनके नामों में पृथक पृथक चतुर्थी विभक्ति लगाकर और नमः पद जोड़ करके इनका स्मरणीय जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम अनंताय नमः, इस प्रकार से। या फिर हम आपको एक मंत्र बताते हैं। आज के दिन आपको रुद्राक्षी माला से 3 माला इसका अवश्य जाप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। ऐसे करने से भी आपके जीवन में जितने रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, ग्रह कलेश इत्यादि होते हैं, पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, या किसी भी प्रकार की यदि दरिद्रता है, सुख समृद्धि नहीं है आपके पास, तो इन सभी
दुखों का निवारण नाग देवता अवश्य करते हैं, जीवन में खुशहाली लाते हैं और भक्तों की कई प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। जो संतानहीन है उन्हें विशेषकर नाग पंचमी के दिन पूजा करनी चाहिए। सांप और जो नाग होते हैं वो फर्टिलिटी का, उर्वरकता का प्रतीक होते हैं, नवजीवन का प्रतीक होते हैं। नागों की पूजा करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप चाहें तो इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं और यदि कुछ नहीं कर सकते तो आज के दिन आपको नाग देवता का पूजन करने के बाद ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक राज्य में सेठ रहा करता था जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गई। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया हुआ वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई। किंतु उसने नाग को गर्म दूध पिला दिया जिसकी वजह से वो सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप ने परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को यह पसंद नहीं आया तो उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे यह हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनाने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। छोटी बहू धन दौलत लेकर घर पहुंची तब बड़ी बहू ये सब देखकर जलने लगी। वो छोटी बहू के पति के कान भरने लगी। सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से धन, गहने और कपड़ों के बारे में पूछा। तब छोटी बहू सांप को याद करने लगी और उसके सामने सांप प्रकट हो गया। सांप ने अपनी बहन के पति से कहा कि अगर कोई भी उसकी बहन पर शक करेगा तो उसे डस लेगा। सांप को देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और सर्प देवता की सेवा करने लगा। इस दिन से महिलाएं सांप को अपना भाई मानकर विधि अनुसार पूजा करती हैं। दोस्तों, बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए हर हर महादेव। इस प्रकार से आपको एक कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। ऐसा करने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इस कथा का पूरा लाभ उठा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको कथा से पता चला कि नाग देवता का पूजन और उनका सम्मान करने से, उन्हें अपना भाई मानने से वो किस प्रकार से हमारी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं और हमें सुख समृद्धि से भर देते हैं, उसी प्रकार से आप भी कर लीजिए दोस्तों, मना लीजिए इस नाग पंचमी का पर्व पूरे धूमधाम के साथ। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं, ऐसा ना करें। लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का खूबसूरत सा सदस्य बन सके। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी। अभी जाकर जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं। सावन से जुड़े जितने वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा हमसे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समर्थन करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए और हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर कृपा करें। नाग देवता और महादेव शिव इस सावन आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। हर हर महादेव।